मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित एसआरए कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिस पोस्टर में लिखा हुआ है कल्याण कर कल्याण करा। एसआरए योजना ही गोर गरीब लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आहे, भ्रष्टाचारी लोकांचे कल्याण करण्यासाठी नाही। म्हणजे मी म्हणतो कल्याण कर कल्याण करा। यह पोस्टर और बैनर एसआरए कार्यालय के बाहर जो देखने को मिला, इस पे सांसद गोपाल शेट्टी भी नजर आ रहे थे। यानी कि ये सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा ही यह पोस्टर एसआरए कार्यालय के बाहर बांद्रा में नजर आ रहा था, जो हाईवे तक लगा था, जिसमें इस तरह की बात लिखी थी कि कल्याण कर कल्याण करा। इसके पीछे के सच जानने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी से बात की, जब सांसद गोपाल शेट्टी एसआरए कार्यालय खुद पहुंचे दूसरे दिन। सांसद गोपाल शेट्टी से हमने बात की कि कल्याण कर कल्याण करा का आपने पोस्टर लगाया, इसके पीछे की क्या वजह थी। इस पोस्टर, इस बैनर के माध्यम से आप गरीबों के लिए किस कार्यों की बात कर रहे हैं, जिस पर सांसद गोपाल शेट्टी ने खुलकर बात की। तो देखिए सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस पोस्टर को लेकर। देखिए, एसआरए के योजना के बारे में मैं गत अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। मुंबई शहर में आज भी 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। लोगों को घर नहीं मिल रहा है। सरकार का 1 रुपए का खर्चा नहीं है इसमें। विकासक लोग सारा पैसा लगाकर बनाते हैं, लेकिन झोपड़पट्टी की योजना, वो झोपड़पट्टी में रहने वाला कार्यकर्ता से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर के नेता तक, ये सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने का छोड़कर केन कारण से क्रिएट करते हैं, और झोपड़पट्टी की योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ती नहीं है। जैसे ही कल्याण कर, इसके पहले सतीश लोखंडे जी थे, मैं बार बार आकर उनको मिलकर बहुत सारा बदलाव हमने किया। कल्याण कर आने के बाद में मेरे दिमाग में आ गया कि ये आदमी कल्याण करेगा तो मैं एक बोर्ड लगा दूंगा, कल्याण कर कल्याण करो करके, और उस बोर्ड का इफेक्ट भी हुआ। मैं आकर उससे 1 घंटे पर अभी हम लोगों ने मीटिंग किया, बहुत अच्छा मीटिंग किया। जो मुद्दे मेरे दिमाग में थे वो सारे मुद्दे उनके भी दिमाग में है। गए 1.5 महीने में उन्होंने पूरा एसआरए स्कीम को स्टडी कर लिया। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दलालों को सारा उन्होंने जांच परख कर एक दिशा उन्होंने बनाई है। मैं मानता हूं कि वो इस दिशा से आगे बढ़ेंगे तो बड़े पैमाने पे लोगों को आने वाले दिनों में घर मिलेगा, एक 300 फुट का घर मिलेगा। मेरा जो पहले माले का जो मुद्दा था, जिसको देवेंद्र फडणवीस जी ने मान्यता दी, महाराष्ट्र के विधानसभा में उन्होंने उसको सहमति दी, हाईकोर्ट में भी हमने रिट फाइल किया, उसका भी जजमेंट आ जाएगा। सरकार का कहना यह है कि 1976 लोगों को हम अभी फर्स्ट फेज में मान्यता देंगे। मेरी मांग थी कि आप 2000 तक का कर दो तो सारा झमेला मिट जाएगा। मैं फिर एक बार आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आदमी नीचे रहता है और उसने ऊपर घर बना लिया, उसकी मांग हम नहीं कर रहे हैं। मुंबई शहर में प्राइवेट जमीनों पर जमीन मालिकों ने चाल, जैसा बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं वैसे उन दिनों में चालियां बनती थी, और नीचे वाले को भी बेचते थे, ऊपर वाले को भी बेचते थे। ऐसे लोगों की मैं मांग कर रहा हूँ। और बोरीवली का एक केस अभी हमारा प्रशांत पुजारी है, इनके यहाँ पर 340 झोपड़े एक स्कीम में, उसमें 270 झोपड़े हैं, तल मंजिला जिसको बोलते हैं, और उसमें 3 बिल्डिंग इस प्रकार के, एक बिल्डिंग 2 माले का है और एक बिल्डिंग 3 माले का है, और ये सारे बिल्डिंग 1962 के पहले के है, 1962 के पहले के है। अब उसका अप्रूव्ड प्लान नहीं है, लेकिन असेसमेंट 1961 का है उसको। तो मैंने उनको बताया तो बोलते हैं तो फंडामेंटल राइट है, हम लॉ में डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। मैं वही बात इतने दिन से कह रहा हूँ कि आपको डेंसिटी में जितना बैठता है उतने लोगों को घर देना है, कोई एफएसआई बढ़ाना नहीं है, कायदे में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, खाली आपको पात्रता करना है, जिसको देवेंद्र फडणवीस जी ने भी मान लिया कि गोपाल भाई अगर डेंसिटी में आ जाता है तो हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह ऑफिसर बहुत अच्छी तरह से विषय को उन्होंने समझ लिया है, और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे लोगों को हम न्याय देने में कामयाब होंगे। अब मैं भी थोड़ा फ्री हो गया हूं और मैं ज्यादा इसमें ध्यान देकर काम करूंगा। झोपड़पट्टी से जिस मकसद से मैंने कामकाज का प्रारंभ किया था, लोगों ने मुझे गली से लेकर दिल्ली तक का सफर तो करवा दिया, लेकिन झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम आज भी वहाँ का वहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लमों को हम आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार, मेरे पार्टी के सरकार के साथ में भी बहुत खुलकर लड़ूंगा। रेलवे लाइन के झोपड़पट्टियों को घर नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए लड़ूंगा। बीपीटी के जगह पर पार्लियामेंट के अंदर नितिन गडकरी जी ने जवाब दिया है कि हम उनको जगह देंगे, लेकिन उनका डिपार्टमेंट बदले हो गया, तो फिर वापस ऑफिसर लोग अड़ंगा डालने लग गए। मैं ही नहीं तो मुंबई में बाकी शिवसेना के जो सांसद थे वो लोग भी लड़ते थे इस विषय को। ये सारे विषयों को अंजाम तक पहुंचाने का काम हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं।
मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूंगा, एक बहुत बड़ा काम हम सबको मिलकर करना है। आजादी के 75 साल के बाद एक झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को अगर हम 300 फुट का घर नहीं दे सकते हैं तो कोई पत्रकार का मायना इस मुंबई शहर में नहीं है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मायना इस मुंबई शहर में नहीं है, कोई सरकार में मंत्री या उसके भी बड़े पद पर जाता होगा तो कोई मायना नहीं है। आप किसी को 300 फुट का घर नहीं दे सकते हो तो आपको ये सारे पद पर काम करने का कोई आवश्यकता है या जरूरत है, ऐसा कम से कम मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। इसलिए लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत जोरों से लड़ी जाएगी। सर, पोस्टर्स को निकाल भी दिया गया एक दिन बाद ही, तो क्या लगता है ये आपका जो मुद्दा है ये खत्म हो जाएगा या पोस्टर निकलने के बाद भी आपकी जो मांग है, आप जो गरीबों के लिए सोच रहे हैं वो? देखिए, गोपाल शेट्टी सिर्फ पोस्टर लगाकर चुप बैठने वाला नहीं है। मैंने पोस्टर लगाया, जी न्यूज वाले का मुझे फोन आया, वो अभी शूट करने वाले हैं, आपने शूट किया है। मैंने पोस्टर लगाया, कल्याणकर जी ने मुझे मीटिंग दिया, मैंने उनसे 1 घंटा डिस्कशन किया, बातचीत किया। पोस्टर तो एक निमित्त जिसको बोलते हैं, पोस्टर तो एक निमित्त था। पोस्टर लग गया, कैमरा में शूट हो गया, अब मीटिंग हो गया, अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पोस्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो वापस लगाएंगे। पोस्टर निकाला ना इन्होंने, हमको कोई झगड़ा झंझट करना नहीं है। मैं 500 रुपया पगार देकर कार्यकर्ताओं को 8 घंटा खड़ा करूंगा पोस्टर लेकर, कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? लेकिन हमको पोस्टर लगाना और पोस्टर टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाना ये इम्पोर्टेंस नहीं है। हमको लोगों को 300 फुट का घर मिले, ये मेरा मुद्दा है और वो मेरा मकसद है।